नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन हमारे इस यूट्यूब चैनल सुमन फाइनेंशियल कंसल्टेंट में। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बात करना चाहता हूं जो टर्म इंश्योरेंस का बाप है। टर्म इंश्योरेंस का नाम लगभग सभी लोग सुनते हैं टीवी में, अखबार में, जिसमें बहुत ही कम पैसा में बहुत बड़ा इंश्योरेंस दिया जाता है। लेकिन ये सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इसमें जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ये टर्म इंश्योरेंस है। इसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन होता है जो आपका जो भी इनकम है, हमारा जो भी इनकम है, वो रिटेन ऑन पेपर होना चाहिए, यानी ITR में होना चाहिए, कंपटीशन के साथ होना चाहिए, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को ये इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी भी पॉलिसी के बारे में बात करूंगा जो टर्म इंश्योरेंस का बाप है। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। कुछ बेसिक चीज़ है जो इस वीडियो में मैं आपको अंतर समझाऊंगा, जो टर्म इंश्योरेंस क्या है और टर्म इंश्योरेंस का बाप क्या है। आइए इस अंतर को जानते हैं। टर्म इंश्योरेंस का मतलब ही है एक नियत समय जहां तक उसका रिस्क कवर चलता है, जैसे 10 साल, 20 साल या 30 साल जो भी उसका टर्म है, उतना दिन तक रिस्क कवर उसमें रहेगा। टर्म इंश्योरेंस वर्सेज अदर या टर्म इंश्योरेंस का बाप जिसको कहें, उसमें क्या होता है, एक जो टर्म है नियत टर्म, उतना दिन तक तो आपका रिस्क कवर रहेगा ही। उसके साथ साथ आपको लाइफ टाइम आपका रिस्क कवर, वो भी बिना प्रीमियम जमा किए हुए गारंटी के साथ आपका रिस्क कवर आता है। दूसरा, इमरजेंसी में टर्म इंश्योरेंस में आप उसमें से लोन नहीं ले सकते हैं, लेकिन अदर जो पॉलिसी जो मैं बता रहा हूँ उसमें से आप इमरजेंसी के बीच में आप लोन भी ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को आप बीच में कभी भी सरेंडर नहीं करा सकते हैं, लेकिन इस पॉलिसी को आप सरेंडर भी करा सकते हैं। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी नहीं मिलता है। जो आपका टर्म है 10 साल या 20 साल या 30 साल, जो भी आपने टर्म चूज किया है, उस दरमियान अगर इंसान के साथ कोई सुख दुख हो जाता है और नहीं रहते हैं इस दुनिया में, उस कंडीशन में ही आपको केवल पैसे मिलते हैं। लेकिन इस पॉलिसी में आपको टोटल 4 कंडीशन है जिसमें पैसे मिलते हैं। सबसे पहला कंडीशन है जो मैच्योरिटी, जो भी आपका टाइम दिया हुआ है उस समय आपको पैसा मिलेगा, जो भी आपको मैच्योरिटी बनता है वो भी टैक्स फ्री पैसा मिलेगा। दूसरा कंडीशन होता है किसी भी कारण से अगर नेचुरल डेथ होता है, उसके स्थिति में भी आपको पैसा मिलता है परिवार को। तीसरा ADDB होता है, यानी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी। उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो गया, वो व्यक्ति है ही, जीवित हैं वो, लेकिन कोई काम के नहीं है, उस कंडीशन में भी परिवार को आपको पैसा मिलता है बिना पैसा जमा किए हुए, और मैच्योरिटी के टाइम में जो मैच्योरिटी होता है वो भी मिलता है। चौथा होता है अगर इंसान का एक्सीडेंट से अगर डेथ हो गया, किसी कारण मृत्यु हो गई, तो उस कंडीशन में भी आपके परिवार को पैसा मिलता है, जो जितना का सम एश्योर्ड रहता है उसका डबल पैसा मिलता है। और सबसे बेसिक चीज़ इसमें है टर्म इंश्योरेंस में, जैसे आपको मैंने बताया वीडियो में, तो केवल डेथ पे ही, ये हो गया किराए का घर और ये हो गया अपना घर, माने इसमें आपको मरने पे ही आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसमें आप अगर सर्वाइवल हैं, आप जीवित हैं तो भी मिलेगा, बीच में जरूरत हो तो बीच में मिलेगा, और लास्ट में अगर नहीं रहते हैं तो भी आपके परिवार को मिलेगा। उसके साथ साथ आपके नहीं रहने के बाद भी आपके परिवार को पैसा मिलेगा, वो भी आपका फिक्स्ड अमाउंट होगा, गारंटीड अमाउंट होगा जो आपको मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि सस्ती चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होती है और अच्छी चीज़ें सस्ती नहीं होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।